जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो अपन बात करते हैं वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, उसके चार्ट पे चलें। उससे पहले दोस्तों जिलेट इंडिया जो अपन रेजर ट्रिमर आदि का यूज करते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ब्रेकआउट हो चुका है, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है इसमें। बेस्ट केबल वायर सेक्टर से रिलेटेड है। डायनेमिक केबल उसके बारे में डिस्कस, टाटा केमिकल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे सीधा। ये देखिए डिविस लेब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इस चार्ट की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में आप किस तरह से आपको देखा है, अप ट्रेंड में देखो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। इसमें देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर नीचे की तरफ आके यहाँ रिवर्स हुआ। तो रिवर्स कहाँ से हुआ देखिए, ये सपोर्ट था जो पहले यहाँ गैप छोड़ के चला गया था, गैप अप ओपनिंग होगी, उसी गैप को यहाँ पर फील किया। अभी प्रेजेंट टाइम में वापस देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था ये। अब इसका जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से डिविस लेब का खतरनाक बिहेवियर रहता है। इसका यह है कि ये कभी कभार मतलब अच्छी कैंडलें बनाता है, बार बार मतलब लंबी चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, खतरनाक कैंडलें बना देता है। तो अपन अगर स्विंग ट्रेडिंग केस में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहे स्विंग ट्रेडिंग, तो कहाँ पर किस लेवल पर कर सकते हैं। इसका देखिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में इस लोअर पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया और पुल बैक पैटर्न आके ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। जिस तरह से इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में आया था, ये देखो इस तरह से एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, उसी तरह से दोस्तों ये वापस ऊपर की तरफ एक चैनल के रूप में वापस ट्रेड करने लग गया है। इस चीज को देखिए आप, मैं वापस इसको चार्ट में लाइन में लगा देता हूं। पहला तो इसका स्ट्रक्चर है, कहां बाइंग कर रहे हैं, कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल किस तरह से बन रही वो एक बार बाद में देखेंगे अपन, लेकिन एक बार इसको जो चैनल के रूप में चीज़ों को समझना है कि जिस तरह से अलग अलग मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है। ये देखिए किस तरह से आ रहा था, पहले इस स्ट्रेट लाइन का ये रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, और ये यहाँ से माने तो इस तरह से नीचे देखो ये इस स्ट्रेट लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा था, इस चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा, बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के साथ में आप देख सकते हो कि पुल बैक पैटर्न भी आया था। पुल बैक पैटर्न आप देख सकते हो, ब्रेकआउट के बाद में यहीं पर एक बाइंग टीआरसीपी बनी जो हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, और फिर ऊपर की तरफ चला। अब ऊपर की तरफ किस तरह से चैनल बन रहा है उस चीज को देखते हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। इसका हम बिजनेस मॉडल नहीं देखेंगे, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए एक ट्रेड लाइन है, हम 2 पॉइंटों को मिलाया, उसको यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और फिर दूसरी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं जो आगे ऊपर रेजिस्टेंस के लगभग ले सकता है। अब देखो यहाँ तक इस तरह से 2 पॉइंटों को हमने मिला दिया। तो इस चैनल के रूप में जिस तरह से डाउन ट्रेंड में इसने किया था काम, उसी तरह से ऊपर की तरफ करने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ आके सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी बनाया, यहाँ पर भी कोई बाइंग टीआरसीपी बना, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, यहाँ पर कौन सी बनाई, बुलिश इनगल्पिंग, और यहाँ पर देखो बुलिश इनगल्पिंग वापस कैंडलस्टिक पैटर्न बना दी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर और ब्रेकआउट भी हो चुका है। ब्रेकआउट की बात करें तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बता सकता हूँ। डेली टाइम फ्रेम हम चार्ट खोलते हैं, आज भी इसमें थोड़ा मूवमेंट था, तो एक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो इसमें बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बना है, एग्जैक्ट बुलिश इनगल्पिंग को इसमें ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। इसमें एक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर फार्मा सेक्टर में, उसी तरह से भी कर सकते हो। अगर पहले देखो यहाँ पर ब्रेकआउट पे नहीं किया तो वापस ब्रेकआउट के समय ये वापस मिल रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे अपन बाइंग करते हैं तो टारगेट रहेगा, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए केवल ये टारगेट रहेगा। और जो ये लेवल जो मतलब कि कितना है, इसके प्राइस देख सकते हो आप, मतलब 4000 के लगभग है। अभी मतलब कि यहाँ से 250 पॉइंट का मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, ठीक है। ये चैनल के रूप में ट्रेड करेगा, जो इस तरह से यहाँ पर कोई भी जिस तरह से यहाँ आके कोई रेजिस्टेंस मिलता है या यहाँ रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट सही लोकेशन पर मिल रहा है। पहले देखो सपोर्ट पर, एग्जैक्ट सपोर्ट पर तो अपन बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ था सपोर्ट, जो हम डिस्कस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है वो देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की तो एग्जैक्ट यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और वापस अभी देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक सेकंड थोड़ा सी ऊपर इसको, ये देखो ये एग्जैक्ट मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्ट 51% की रिट्रेसमेंट के पास में आके रुका है, थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है तो इस तरह से ये ले सकता है। ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा उसका भी देख लेते हैं।
ये देखिए ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर अगर जो आगे मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उनके लिए है कि कहाँ कहाँ रुक सकता है, ये देखिए। फिर बाद में यहाँ पहला एक रेजिस्टेंस, इसको यही रेजिस्टेंस मिलेगा जो पहले रेजिस्टेंस लिया था। अब इसमें अगर देखें तो एक देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, प्रॉपर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। अगर अपन देखते हैं एक बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम लेते हैं तो दोस्तों एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कौन सा बन रहा है, मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न शानदार से। वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सी कंफर्म नहीं था मेरे को। और अब देखो इसमें एक यहाँ पर एक शोल्डर है, एक इसका हेड है, ये शोल्डर है, और इसको ये ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट भी कर दिया था, देखो लाइन चार्ट में करने तो ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। हमने चार्ट्स में देखा, मतलब लाइन चार्ट में देख लिया, और इस लाइन चार्ट तो छोड़िए, भी इसको देखे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका था इसका, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ में पुल बैक पैटर्न आया, और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक मतलब कि बाइंग टीआरसीपी बन चुकी है, जिसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न। इस तरह की बाइंग टीआरसीपी देखो यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न यहाँ पर भी बना था, ये बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर, यहाँ सेलिंग टीआरसीपी बीआरसी इनगल्पिंग पैटर्न बना है। प्रॉपर नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉपर एग्जैक्ट होती है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो बीआरसी इनगल्पिंग पैटर्न यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के पास में कोई सेलिंग टीआरसीपी दे, या फिर बाद में उसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, अगर मतलब कि 250 पॉइंट के लगभग कैप्चर। और दूसरी बात, नीचे की तरफ जो करते हैं उनको एसएल जरूर रखना चाहिए, 35-50 के लगभग एसएल रहेगा, इसलिए जो इसका लो रहेगा इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आता है तो फिर इस लेवल पर आ जाएगा वो। केस में करते हो तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हो धीरे 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 धीरे, जिससे कि आपको भी समझ में आए चीज़ें। और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो उसके बारे में। बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छी तरह से, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं शाम को 8 से 10 लाइव आता हूं, जिसमें आप फ्राइडे और सैटरडे को आप अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, कौन से स्टॉक में किस तरह से बाइंग करनी चाहिए, कौन सा सेक्टर चलता है, हम डिस्कस करते हैं। तो आपके कोई सवाल हो तो उसमें जुड़ सकते हो। और संडे को दोस्तों हम 8 से 10 एक बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न से, मतलब शेयर मार्केट क्या होता है, ये क्यों बनाया, इसमें किस तरह से कंपनी आती है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो हमारी बेसिक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने बाइंग टीआरसीपी पिछले संडे को किया था। बाइंग टीआरसीपी तो कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, लगभग 2 घंटे की क्लास थी। तो दोस्तों इसमें क्या किया, हम आपको जब जैसे मैं बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, तो वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर बाद में वीडियो में ज़्यादा डिटेल से आपको मतलब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, किस तरह से बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।